हेलो बच्चों। आज हम एक्सरसाइज 9.2 को आगे कंटिन्यू करेंगे। हम लोगों ने ऑलरेडी 8 क्वेश्चंस कर लिए हैं, अब हम 9 क्वेश्चन करेंगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं बच्चों। सो क्वेश्चन नंबर 9, Shazli took a wire of length 44 centimeter and bent it into the shape of a circle. Find the radius of that circle and also find its area. If the same wire is bent into the shape of a square, then what will be the length of each of its sides? And which figure encloses more area, the circle or the square? पाई का वैल्यू हमें क्या लेना है बच्चों? 22/7। तो हम इस क्वेश्चन को पार्ट्स में हमें दे रखा है, तो हम पार्ट्स में इसको सॉल्व करेंगे। पहले हमें बोला गया है कि हमारे पास एक वायर है। ओके, ये वायर है सपोज, इसका लेंथ है 44 सेंटीमीटर। ओके, हमने क्या किया, इस वायर को यूज किया और एक सर्कुलर शेप में कन्वर्ट कर दिया। ओके, सो अगर मैंने इस वायर से इस सर्कल को बनाया है, तो ये पूरी वायर इस सर्कल में यूज हुई है और जो लेंथ इसकी है, ओके, वही लेंथ इस सर्कल की होगी। मींस ये जो लेंथ होगी ये पूरी क्या होगी? 44 सेंटीमीटर। ओके, सो अब हम इसको सॉल्व करते हैं बच्चों। अगर हमने इस पूरी लेंथ को इस सर्कल, इस वायर से इस सर्कल को बनाया है, तो सर्कल का जो पेरीमीटर होगा बच्चों वो होगा 44 सेंटीमीटर। ओके, तो हमें रेडियस फाइंड आउट करनी है। पहले हम लेट करेंगे रेडियस ऑफ द सर्कल, जो कि होगा बच्चों 8 सेंटीमीटर। ओके, एंड लेंथ ऑफ वायर जो होगा वो इक्वल होगा सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल के, यानी 44 सेंटीमीटर। ओके, सो 44 सेंटीमीटर इक्वल होगा बच्चों 2 पाई r। अब हम यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे। 22/7 और r है हमारे पास r, क्योंकि हमें उसको फाइंड आउट करना है। ओके, अब हम इसको सॉल्व करेंगे, तो ये जितनी वैल्यूज हैं आप इसको लेफ्ट में ले जाओ, ये जाके रेसिप्रोकल हो जाएंगी। ये बन जाएगा 1/2 और ये बन जाएगा 7/22। और अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास r आएगा बच्चों 22 टाइम्स 4, 20 टाइम्स 2 44, ये 44 कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास r आएगा 7। ओके, अब हमें बोला गया है ऑल्सो फाइंड इट्स एरिया, तो एरिया फाइंड आउट करेंगे बच्चों। एरिया ऑफ अ सर्कल है πr²। 22/7, 7 एंड 7। ओके, 7 से ही 7 कैंसिल होगा बच्चों, फिर 22 टाइम्स 7 आपके पास आएगा 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, अब हम इसको आगे, इसका जो नेक्स्ट पार्ट है उसको करते हैं। आगे हमें बोला गया है कि अगर सेम वायर को हम स्क्वायर की शेप दे दें तो हर एक जो साइड है उसकी लेंथ क्या होगी, और फिर दोनों में से किसका एरिया जो है वो ज्यादा होगा। ओके, तो हम आगे करते हैं बच्चों। हम लेट करते हैं दैट साइड ऑफ अ स्क्वायर बी ए सेंटीमीटर। ओके, अगर बच्चों ये वायर है, ओके, और इसी वायर से हमने एक स्क्वायर बनाया है। ओके, अब इस स्क्वायर का जो पेरीमीटर होगा वो भी क्या होगा? 44 सेंटीमीटर। ओके, बिकॉज इस ये जो पूरी लेंथ है, ये पूरी लेंथ इन चारों साइड्स में कवर हो जाएगी। इसका मतलब जो पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर होगा वो क्या होगा? लेंथ ऑफ वायर के इक्वल। लेंथ ऑफ वायर होगा पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर। ओके, अब लेंथ ऑफ वायर है 44, पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर होगा 4 इंटू साइड मीन्स ए। आप इसको डिवाइड कर दो दोनों साइड्स 4 से, तो ए आएगा 11 सेंटीमीटर। अब हम एरिया निकालेंगे स्क्वायर का। एरिया ऑफ अ स्क्वायर होता है साइड स्क्वायर मीन्स 11 स्क्वायर, तो वो कितना आएगा बच्चों? 121 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब 154 जो है, जो कि मैं आपको दिखा देती हूँ,
जो स्क्वायर का एरिया था वो कितना था, सॉरी सर्कल का जो एरिया था वो कितना था, 154। स्क्वायर का जो एरिया है बच्चों वो कितना है, 121। 154 121 से ग्रेटर है, इट मीन्स एरिया ऑफ अ सर्कल encloses more area than area of a square. नेक्स्ट करेंगे बच्चों, from a circular card sheet of radius 14 centimeter, two circles of radius 3.5 and rectangle of length 3 and breadth 1 centimeter are removed. Okay? ये जो सर्कुलर शीट आप देख रहे हो, ये जो बड़ी सर्कुलर शीट है, इस पूरे की जो रेडियस है बच्चों वो है 14, और ये जो दो स्मॉल सर्कल्स हैं इनकी रेडियस है 3.5, और ये जो रेक्टेंगल है ये है 3, और इस ब्रेथ का है जो है इसकी है 1। ओके, ये अगर हम पूरे सर्कुलर शीट में से इसको अगर हम रिमूव कर देते हैं तो हमें बताना है फाइंड द एरिया ऑफ द रिमेनिंग शीट। तो हम क्या करेंगे, हम पूरे सर्कुलर शीट का एरिया निकालेंगे, उसमें से हम ये जो दो स्मॉल सर्कल्स हैं और एक रेक्टेंगल है इसका एरिया माइनस कर देंगे, तो हमारे पास आएगा एरिया ऑफ रिमेनिंग शीट। ओके, तो हम यहाँ पे लिखते हैं बच्चों, रेडियस ऑफ बिगर सर्कल ओके, जिसको मैं कैपिटल आर ले रही हूँ जो कि है 14 सेंटीमीटर, और रेडियस ऑफ स्मॉलर सर्कल जिसको मैं स्मॉल आर ले रही हूँ बच्चों जो कि है 3.5, जिसको मैं 7/2 लिख सकती हूँ। ओके, 3.5 डिवाइडेड बाई 10 करोगे आप एंड देन 5 से कट करोगे तो आपको मिलेगा 7/2। ओके, अब मेरे पास है लेंथ ऑफ रेक्टेंगल जो कि है 3 सेंटीमीटर, ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल जो कि है 1 सेंटीमीटर। ओके, अब हम क्या करेंगे बच्चों, हम निकालेंगे एरिया ऑफ रिमेनिंग शीट। एरिया ऑफ रिमेनिंग शीट होगा एरिया ऑफ बिगर सर्कल, उसमें से आप माइनस कर दोगे एरिया ऑफ टू स्मॉल सर्कल्स प्लस एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल। ओके, अब बिगर सर्कल का एरिया होगा पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस 2 इंटू पाई स्मॉल आर स्क्वायर प्लस एल इंटू बी। ओके, पाई है बच्चों हमारे पास 22/7, कैपिटल आर है 14 इंटू 14, फिर आएगा हमारे पास 2 इंटू 22/7, आर कितना है हमारे पास 7/2, 7/2 प्लस एल इंटू बी मीन्स 3 इंटू 1। ओके, अब हम इसको सॉल्व करेंगे बच्चों, ये आएगा 7 इंटू 2 14। ओके, so 22 टाइम्स 4 आपके पास आएगा 44, और 44 को जब हम 14 से मल्टीप्लाई करेंगे तो देखते हैं हम क्या आएगा हमारे पास, 616। ओके, अब ये 7 से ये 7 कैंसिल है बच्चों, ये 2 से 2 कैंसिल होगा, और ये 2 टाइम्स 11 आएगा जो कि आपके पास आएगा 11/7 प्लस 3। ओके, अब हम इसको सॉल्व करेंगे, ये 7 यहाँ पे रह गया है बच्चों, तो ये एक्चुअली में हो जाएगा, एक सेकेंड, ओके दोबारा करेंगे, ये 7 मैंने इस 7 से कट किया, ये 2 मैंने इस 2 से कट किया, तो मेरे पास बचा 22 टाइम्स 7/2। ओके, इस 2 को मैंने इससे कट किया तो 11, सो 11 टाइम्स 7 आएगा 77 एंड देन आएगा मेरे पास 3, सो 616 माइनस 80, तो मेरे पास आएगा बच्चों 536। ओके,
और ये है हमारी रिमेनिंग शीट का एरिया। अब हम आगे करेंगे। A circle of radius 2 centimeter is cut out from a square piece of an aluminium sheet of side 6 centimeter. Okay, so what is the area of the leftover aluminium sheet? तो हम यहाँ पे बच्चों एक स्क्वायर बनाते हैं। अब ये एक स्क्वायर है, इसमें से हमने एक सर्कल कट किया है जो कि है 2 सेंटीमीटर का। कहीं से भी कट कर लेते हैं। ओके, जिसका रेडियस है हमारे पास 2 centimeter, cut from a square piece of an aluminium sheet of side 6 centimeter. तो ये तो बहुत सिंपल है, हमें क्या करना है, सिंपली स्क्वायर के एरिया में से सर्कल के एरिया को माइनस कर देंगे तो हमारे पास लेफ्ट ओवर एरिया आ जाएगा। ओके, तो अभी हम यहाँ पे लिखेंगे रेडियस ऑफ अ सर्कल बी आर, जो कि यहाँ पे 2 सेंटीमीटर दे रखा है। साइड ऑफ अ स्क्वायर, जिसको हम ए ले लेते हैं, जो कि है 6 सेंटीमीटर। सो एरिया ऑफ द लेफ्ट ओवर एल्यूमिनियम शीट क्या होगा बच्चों, हम स्क्वायर के एरिया में से, बेटर है कि आप इसको एक ही लाइन में करो, एरिया ऑफ अ स्क्वायर में से हम माइनस कर देंगे एरिया ऑफ सर्कल। स्क्वायर का एरिया होगा बच्चों साइड इनटू साइड मींस ए स्क्वायर, सर्कल का एरिया होगा पाई आर स्क्वायर। ओके, ए स्क्वायर मींस 6 स्क्वायर, पाई है हमारे पास 3.14 और आर है हमारे पास 2। सो 6 का स्क्वायर आएगा बच्चों 36 और ये आएगा 3.14 मल्टीप्लाइड बाय 4। अब ये आएगा 36 माइनस, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 देन 5 देन 12। ओके, सो अब अगर मैं 36 में से 12.56 माइनस करूंगी तो मुझे क्या मिलेगा बच्चों, 23.44। ओके, तो ये हमारा आंसर है 23.44 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, अब हम आगे करेंगे। The circumference of a circle is 31.4 centimeter. Find the radius and the area of the circle. Okay, तो पहले हम यहाँ पे लेट कर लेते हैं कि जो रेडियस ऑफ अ सर्कल है वो r है। ओके, हमें यहाँ पे सर्कमफ्रेंस दे रखा है जो कि है 31.4 सेंटीमीटर। ओके, सर्कमफ्रेंस होता है 2 पाई आर, जिसको हम इसके इक्वल रखेंगे और सॉल्व करेंगे। पाई की वैल्यू हमें दे रखी है बच्चों 3.14 और आर हमें फाइंड आउट करना है। अब ये जो मेरे पास लेफ्ट हैंड साइड में है, जब मैं इसको राइट हैंड साइड में लेके जाऊंगी तो ये डिनोमिनेटर में चला जाएगा। अब हम 314 और 314 को डायरेक्ट कैंसिल कर सकते हैं। यहाँ पर डेसिमल के बाद 1 डिजिट है, यहाँ पे 2 डिजिट है, तो अगर मैं यहाँ पर एक 0 लगा दूं तो ये लाइक डेसिमल्स बन जाएंगे, ये डेसिमल कैंसिल हो जाएगा और ये यहाँ पे आएगा बच्चों 10। ओके, तो आर आएगा मेरे पास 5 सेंटीमीटर। अब हम निकालेंगे एरिया ऑफ अ सर्कल। एरिया ऑफ अ सर्कल होता है बच्चों पाई आर स्क्वायर। ओके, सो पाई का वैल्यू है 22/7 और आर है हमारे पास 5 × 5। ओके, सो बच्चों 5 × 5 आएगा 25। 25 को आप 22 से मल्टीप्लाई करो तो आएगा 550। ओके, और अब हम इस 550 को डिवाइड करेंगे 7 से, तो ये आएगा बच्चों 7 7 सब 49। ओके, देन आपके पास कितना बचेगा 6, तो ये 60 बन जाएगा। देन आपके पास आएगा 7 × 8 56। ओके, देन आपके पास 4 बचेगा तो ये 40 बनेगा। अब हमें डेसिमल लगाना पड़ेगा यहाँ पे, तो हमारे पास आएगा 7 × 5 35। ओके, एंड देन अगेन आपके पास क्या आएगा 7 × 1,
तो ये 50 होगा, तो आप इसको 7 से करोगे 49 आएगा। ओके, तो ये आएगा 78.57, जो कि इसका एरिया है, जो कि हम लिखेंगे सेंटीमीटर स्क्वायर में। ओके, अब हम आगे करेंगे। A circular flower bed is surrounded by path 4 meter wide. The diameter of the flower bed is 66 meter. Find the area of this path. ये जो डिस्टेंस है बच्चों, ये हर जगह से कितना है? 4 मीटर वाइड। ओके, और आपको इसी पाथ का एरिया निकालना है। तो इस पाथ का एरिया निकालने के लिए अगर मैं बिगर सर्कल में से इनर सर्कल का एरिया माइनस कर दूं, ओके, तो जो ये बचेगा वो होगा इस पाथ का एरिया। ओके, तो अब हम यहाँ पे लिखते हैं, सबसे पहले हमारे पास जो डायामीटर ऑफ द फ्लावर बेड है, जो कि ये है, जो इनर सर्कल का डायामीटर है। ओके, सो डायामीटर ऑफ फ्लावर बेड है बच्चों 66 मीटर। तो इनर रेडियस क्या होगी, जिसको हम स्मॉल आर देंगे, 66/2 33 मीटर। ओके, हमारे पास जो विड्थ दे रखा है पाथ का, वो है 4 मीटर। ओके, तो हमारे पास आउटर रेडियस क्या होगी, जिसको हम कैपिटल से डिनोट करेंगे, कैपिटल आर। आउटर रेडियस क्या होगी बच्चों, सपोज ये सेंटर पॉइंट है, इस सेंटर पॉइंट से ये रेडियस में जब आप ये पाथ का वैल्यू ऐड कर दोगे तो आपको आउटर रेडियस मिलेगी, जो कि यहाँ से यहाँ तक होगी। ओके, तो हम यहाँ पे यही करेंगे। हमारे पास इनर रेडियस है, उसमें हम पाथ का वैल्यू ऐड करेंगे, तो हमारे पास आएगा 37 मीटर, जो कि हमारी आउटर रेडियस है। ओके, अब हमें पाथ का एरिया निकालने के लिए एरिया ऑफ आउटर सर्कल में से इनर माइनस करना पड़ेगा। ओके, अब आउटर सर्कल का जो एरिया होगा वो होगा पाई कैपिटल आर स्क्वायर, इनर सर्कल का एरिया होगा पाई स्मॉल आर स्क्वायर। मैं यहाँ से पाई कॉमन ले लूंगी, तो मेरे को मिलेगा आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। इसमें मैं बच्चों फिर से a माइनस बी और a प्लस बी का फॉर्मूला अप्लाई करूंगी, और अब मैं यहाँ पे वैल्यूज पुट करूंगी। मेरे पास पाई है 3.14, पीछे लिखते हैं हम इसको। ओके, और आर माइनस कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर 37 माइनस 33, देन 37 प्लस 33। ओके, इसको माइनस करो, ये आएगा 4, देन इनको ऐड करो, तो ये आएगा 70। ये आएगा 3.14 टाइम्स 280, और अब मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगी बच्चों। अभी मैं डेसिमल यहाँ पे कंसीडर नहीं करूंगी, जीरो भी हम अवॉइड कर सकते हैं। तो ये आएगा 25। अब हम इसको 2 से करेंगे, ओके, और क्योंकि यहाँ पे डेसिमल के बाद 2 डिजिट है, तो हम भी पीछे से 2 के बाद डेसिमल लगाएंगे, तो हमारा आंसर आएगा 879.20 मीटर स्क्वायर, जो कि इस बात का एरिया होगा। ओके, अब हम आगे करेंगे। A circular flower garden has an area 314 meters square. A sprinkler at the center of the garden can cover an area that has a radius of 12 meters. So will the sprinkler water the entire garden? Okay. So let's suppose हमारे पास ये एक सर्कुलर फ्लावर गार्डन है, जिसका हमें एरिया दे रखा है। यहाँ सेंटर में हमारे पास एक स्प्रिंकलर है, ओके, जो कि इसको वाटर करता है। अब ये जो रेडियस है इसकी वो 12 है। ओके, तो क्या स्प्रिंकलर इस पूरे एंटायर गार्डन को वाटर कर पाएगा या नहीं, वो हमें चेक करना है। तो हम क्या करेंगे बच्चों, हम जो रेडियस हमें गिवन है हम उससे एरिया निकालेंगे। ओके, अगर वो एरिया 314 होगा या 314 से लेस होगा, तो ये इसको कवर करेगा। ओके, अदरवाइज इसको कवर नहीं करेगा। ओके, एक बार मैं आपको करके बताती हूँ कि मैं क्या बोलने की कोशिश कर रही हूँ। यहाँ पर हमारे पास है रेडियस, क्योंकि 12 मीटर तक का रेडियस वो कवर करता है। ओके, तो एरिया जो आएगा वो इससे ज्यादा होना चाहिए। चेक करते हैं। अब रेडियस है 12 मीटर,
तो एरिया आएगा बच्चों पाई आर स्क्वायर। पाई है यहाँ पे 3.14 एंड आर है 12 टाइम्स 12, तो ये आएगा 3.14144। ओके, मल्टीप्लाई करते हैं बच्चों हम इसको, तो यहाँ पे आएगा 314144, तो ये आएगा 4 टाइम्स 4 16, देन 1 कैरी, 4 टाइम्स 1 4, 4 प्लस 1 5 एंड 4 टाइम्स 3 12। अगेन 4 से करेंगे तो हमें यही मिलेगा बच्चों, एंड देन हम 1 से करेंगे तो हमें मिलेगा 314। हम इसको ऐड करेंगे, ओके तो हमें मिला है 452, और हम पीछे से 2 के बाद डेसिमल लगा देंगे क्योंकि हमारे पास डेसिमल 2 प्लेसेस हैं, तो ये आएगा बच्चों 452.16 मीटर स्क्वायर। और क्योंकि स्प्रिंकलर जो है वो इतनी रेडियस का एरिया कवर करेगा, तो ऑब्वियस है कि वो 314 मीटर स्क्वायर जो कि एक्चुअल सर्कुलर फ्लावर गार्डन का एरिया है उसको कवर करेगा। ओके, सो 452.16 जो है वो ग्रेटर है सर्कुलर फ्लावर गार्डन के एरिया से, so therefore sprinkler will cover the entire garden. Okay, it will water the entire garden. Okay, अब हम नेक्स्ट करेंगे, find the circumference of the inner and the outer circles. Okay, and पाई हमें लेना है 3.14, यहाँ से लेके ये जो बाहर तक ही जा रहा है ये बच्चों है आपका आउटर रेडियस। ओके, सो आउटर रेडियस ऑफ अ सर्कल जो कि है कैपिटल आर यानी 19 मीटर, और ये आप देख सकते हो कि ये जो है यहाँ से लेके जो यहाँ तक का होगा वो होगी इनर रेडियस। ओके, तो इनर रेडियस हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? अगर मैं इस पूरे 19 में से ये जो 10 पाथ का वैल्यू है ये माइनस कर दूं तो मेरे पास इनर रेडियस आएगा, तो 19 माइनस 10 मेरे पास आएगा 9 मीटर। ओके, अब हमें क्या करना है, हमें इनका सर्कमफ्रेंस फाइंड आउट करना है, तो पहले हम आउटर सर्कमफ्रेंस फाइंड आउट करते हैं। जो कि होगा 2 पाई कैपिटल आर। ओके, 2 पाई एंड 19। ओके, 2 इंटू 19 आएगा बच्चों 38, और अब मैं इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगी। 314 डेसिमल हम बाद में लगाएंगे, 8 टाइम्स 4 32, देन 8 टाइम्स 1 8, 8 प्लस 3 11, देन 8 टाइम्स 3 24 एंड 25, ओके तो ये आएगा 11932, और पीछे से अगर हम 2 के बाद डेसिमल लगाएं तो ये आएगा 119.32। ओके, अब हम आगे करेंगे, अब हमें इसका इनर सर्कमफ्रेंस निकालना है। तो इनर सर्कमफ्रेंस के लिए ऑब्वियस है हमें इनर रेडियस चाहिए जो कि होगी 2 पाई स्मॉल आर, जिसको मैं यहाँ पे स्मॉल आर दे देती हूँ। ओके, अब हम करेंगे 2 इंटू 3.14 इंटू 9, सो 3.14 9 टाइम्स 2 18, और अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे। 8 times 4 32, then 8 times 1 8, 8 plus 3 11, then 8 times 3 24, तो ये आएगा 25, और 1 से करोगे तो 314। ओके बच्चों, तो ये आएगा 5652, और पीछे से 2 के बाद आप डेसिमल लगाओगे तो ये आएगा 56.52 मीटर। ओके, तो ये है बच्चों इन दोनों का आंसर। अब हम आगे करेंगे, how many times a wheel of radius 28 centimeter must rotate to go 352 meter? सो एक व्हील है बच्चों जिसका रेडियस है 28 सेंटीमीटर। ओके, सो उसको कितने राउंड लेने पड़ेंगे ताकि वो 352 मीटर का डिस्टेंस कवर कर ले? ओके, क्या मतलब है इसका? सपोज ये व्हील है हमारे पास जिसका रेडियस है हमारे पास 28,
अब ये व्हील जो है वो ऐसे टर्न होता जाएगा बच्चों, ऐसे, देन एक राउंड, देन दो राउंड, देन तीन राउंड, देन चार राउंड, ऐसे कर करके। तो ऐसे कर करके वो टोटल कितना डिस्टेंस कवर कर लेगा, अगर कितने राउंड उसको लेने पड़ेंगे कि अगर वो 352 मीटर का डिस्टेंस कवर करता है, तो हम क्या करेंगे, हम ये देखेंगे कि वो एक राउंड में कितना डिस्टेंस कवर करता है। ओके, और फिर हम टोटल डिस्टेंस को उसके एक राउंड के डिस्टेंस से डिवाइड करेंगे ताकि हमारे पास नंबर ऑफ राउंड्स आ सके। ओके, तो स्टार्ट करते हैं बच्चों। रेडियस हमें दे रखा है 28। ओके, टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय अ व्हील जो कि है बच्चों 352 मीटर। ओके, अब हम क्या करेंगे, हमें नंबर ऑफ टाइम्स निकालना है कि कितने नंबर ऑफ टाइम्स उसको रोटेट करना पड़ेगा टू गो 350 मीटर। ओके, तो जो टोटल डिस्टेंस है उसको हम डिवाइड करेंगे डिस्टेंस कवर्ड इन वन राउंड। टोटल डिस्टेंस कितना है बच्चों, 352। ओके, और डिस्टेंस कितना होगा, 2 इंटू पाई आर। ओके, तो अब हम यहाँ पे वैल्यूज डालेंगे। 352 टू पाई होगा बच्चों 22/7, तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा। और आर है आपके पास 28। और अब हम इसको सॉल्व करेंगे। ओके, तो ये 11 से जा रहा है बच्चों, 11 टाइम्स 2, देन 11 टाइम्स 3 33, देन 11 टाइम्स 2 22। ओके, अब ये आएगा 7 टाइम्स 4, 4 टाइम्स 2 8, 8 टाइम्स 4, एंड देन 2 टाइम्स 2। लेकिन यहाँ पर हमें एक चीज़ का ध्यान देना है बच्चों कि आर हमारा सेंटीमीटर में है और ये हमारा मीटर में है, तो अगर हम इस यूनिट को ध्यान नहीं देंगे तो हमारा आंसर गलत आएगा। ओके, तो मुझे यहाँ पर इसको सेंटीमीटर में करने के लिए यहाँ पे दो जीरोस लगाने पड़ेंगे। ओके, और अब जब मैं इसको करूँगी तो मेरे पास आंसर आएगा 200 रोटेशंस जो हैं वो उसको लेने पड़ेंगे, तब वो 352 मीटर का डिस्टेंस कवर करेगा। ओके, अब हम आगे करेंगे। The minute hand of a circular clock is 15 centimeter long. How far does the tip of the minute hand move in 1 hour? Okay, so यहाँ पर हमारे पास एक सर्कुलर क्लॉक है बच्चों। ओके, जिसका जो मिनट हैंड है, ओके, जो कि उसका रेडियस माना जाएगा बच्चों। सपोज ये सेंटर पॉइंट है और ये उसका मिनट हैंड है। ओके, तो ये 15 सेंटीमीटर लॉन्ग है। हाउ फार डज द टिप ऑफ द मिनट हैंड मूव इन 1 आवर। 1 आवर का मतलब है कि वो पूरा यहाँ से ऐसे रोटेट करके जब 1 घंटा पूरा कवर होगा तो यहीं पे वापस आएगा। इसका मतलब वो पूरा सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल कवर करेगा, यानी सर्कुलर क्लॉक का सरकमफ्रेंस कवर करेगा। ओके, तो अब हमें ये बताना है कि 1 घंटे में वो कितना डिस्टेंस कवर करेगा, तो बेसिकली हमें यहाँ पे सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल निकालना है। ओके, तो अब हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर बच्चों रेडियस होगा 15 सेंटीमीटर। डिस्टेंस कवर्ड इन वन राउंड एक्चुअली में आपका इक्वल होगा डिस्टेंस कवर्ड बाय द मिनट हैंड इन 1 आवर। जो कि होगा बच्चों 2 पाई आर। पाई है 3.14 और ये है 15। ओके, सो 3.14 इंटू 30, और जब मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई करूंगी तो मेरे पास आएगा 0। मैंने ऐसे ही लगा दिया बच्चों। अब इसको 3 से मल्टीप्लाई करो, 4 टाइम्स 3 12, देन 3 टाइम्स 1 3 एंड 4 एंड 9, और पीछे से आप 2 के बाद डेसिमल लगाओगे तो 94.20। ओके, आप सिंपली इसको 3 से मल्टीप्लाई कर सकते हो। ओके, तो ये जो है बच्चों इसका क्या होगा, 1 घंटे में ये जो जितना डिस्टेंस कवर होगा ये उसका आंसर है।
ओके, तो ये हमारा कंप्लीट हो चुका है बच्चों। सो आज हम इसको कंप्लीट फिनिश करेंगे यहीं पर। सो थैंक यू।